और जब हमारे लिए हमारा हक नहीं मिलता है जी तो हम इस बात पर अफसोस करते हैं जी। और इस बात की मांग करते हैं और कहता रहेगा और जीते जीते अपना हक को लड़ता रहेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मरोड़ा कट पे। दोस्तों, यहां पे आज गांधी जयंती है और इस मौके पर मेवात के ग्रामीणों ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर के रोष व्यक्त किया है, दुख प्रकट किया है और सरकार को एक मैसेज दिया है कि मेवात के लिए जल्द से जल्द मरोड़ा में कट दिया जाए। एक भव्य समाज सेवक है मेवात के, जाने माने चेहरे हैं, बेशर साहब जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार पिछले कई सालों से आप धरने पर यहाँ बैठे हैं, बीच बीच में धरना खत्म हो जाता है जैसा आपको आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी तक कट की मंजूरी सरकार ने दी नहीं है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज बलिदान दिवस भी गांधी जी का, और क्यों आप धरने पर बैठे हैं? देखिए, ये बड़कली होडल रोड पर कट पहले ही बहुत ज़रूरी था, होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे धार्मिक स्थलों मथुरा, वृंदावन और ऐतिहासिक स्थल आगरा को जोड़ता है, इधर तिजारा को जोड़ता है और मुख्य मार्गों में NH2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 है और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 को आपस में जोड़ता है। इसमें पता नहीं क्यों इसके व्यवहारिक कारण हैं और इसके आर्थिक कारण भी हैं कि ये कट पहले ही होना चाहिए था। सरकार क्यों अनदेखी कर रही है? इसी के लिए संघर्ष हमारा जारी है और जारी रहेगा जब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या मैसेज देखते हो? कौन कौन सी मांगे हैं आज इस धरने के माध्यम से? इसके अलावा देखिए, नगीना जो है इस इलाके का बहुत मुख्य शहर है और बड़कली को मेवात की राजधानी कहा जाता है। नगीना बहुत पीछे रह गया और बाकी और जगह ताउडू और पुराना भी मंडल बन गए, नगीना नहीं बना, लेकिन नगीना बनना चाहिए था और वो भी इसमें शामिल है। और एक यूनिवर्सिटी की जो पिछले 15 साल से बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही है, यूनिवर्सिटी की मांग हमारे सामने मुख्य है, जो देश की आने वाली नस्लों के लिए, नौजवानों के लिए और इस देश के इस इलाके के शिक्षा में विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और यूनिवर्सिटी को बनाया जाना चाहिए। देखिए, बेसर साहब का जो संदेश है सरकार के लिए ये है कि मेवात को मरोड़ा कट मिलना बेहद ज़रूरी है। पूरे मेवात की जनता चाहते हैं कि यहाँ पर कट मिलना चाहिए, क्योंकि 30 से 40 हज़ार ट्रक ड्राइवर हैं जो कि गाड़ी चला करके अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उनके लिए यहाँ से बेहद ज़्यादा सुविधा रहेगी अगर यहाँ पर कट मिल जाता है। तो ऐसे में और भी ग्रामीण इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मुफ्ती उवैस। आज धरने पर बैठे हैं, किस लिए आए धरने पर? क्या चाहते बस इसीलिए है कि जो हमारे हुकूक हैं उनकी मांग के लिए, उनकी जो हमारे हुकूक हैं वो दिए जाएं। और हाँ, बिल्कुल मरोड़ा में कट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे ड्राइवर हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, वो बेचारे अपने रोज़गार हासिल करते हैं। अगर यहाँ से कट ना मिले तो उनको काफ़ी दूर पीछे जाना पड़े या आगे जाना पड़े, उसके लिए बहुत सारी उनको परेशानियाँ हो सकती हैं। उसी के एतबार से यहाँ पर हम बैठे हैं। दादाजी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी ये कहना चाहते हैं, हम मालिक का हुक्म से 36 बिरादरी सब भाई भाई है, सब एक है जी। और जब हमारे लिए हमारा हक नहीं मिलता है तो हम इस बात पर अफसोस करते हैं और इस बात की मांग करते हैं और कहता रहेगा और जीते जीते अपना हक को लड़ता रहेगा। हम ये कहता, हमें कट मिलना चाहिए। दादाजी, 20 साल में 3 सरकारें बदली हैं। 3 सरकारें, पहले चौटाला सरकार थी, उसके बाद में 10 साल कांग्रेस ने राज किया। अब पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन नाम बदलने के अलावा आप लोगों की मांग तो कभी पूरी हुई नहीं है। ये नाम जरूर बदल जाता है। ये लड़का बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होता है, फिर जिंदगी देता है। मालिक तो बुजुर्ग भी होता है। वो मालिक चाहता है किसी पल में किसी को दे, क्या नियामत दे दिए, किसी को किस नियामत को छीन लिए। हम आज लिए गुजारिश कर रहे हैं और दरखास्त कर रहे हैं, हमारा हक मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हमारा कर जरूर मिलना चाहिए। ठीक है। राजुद्दीन जंग इनका नाम है और वैसे पेशे से एक पत्रकार भी रहे हैं अमर उजाला के और काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर भी। इन्होंने दर्जन भर से ज़्यादा स्कूल अपग्रेड करा दिए हैं, जो कि एक विधायक का काम होता है, लेकिन वो काम यहाँ मिल करके कराते हैं। तो राजुद्दीन जी, क्या मैसेज देना चाहते हो और ये जो धरना है किस पर्पज से रखा गया है? आज का जो मैसेज है, धर्मनगरी तिजारा में जैन मंदिर है और काशी, मथुरा और वृंदावन, तो हमें यहाँ कट मिल जाए तो हमारे जो दिल्ली और हरियाणा के जो लोग हैं, जैन समुदाय, अन्य समुदायों के, वो वहाँ तक जा सकेंगे। और ये कई हाईवे को भी जोड़ता है, मरोड़ा में कट देना। और 5 शहर हैं इसमें, होडल, पुनाना, पिनंगवा, नगीना और तिजारा।
ये 5 शहरों की करीब 15 लाख आबादी को सरकार वंचित कर रही है कट नहीं देने से। नगीना देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। नीति आयोग का जैसे मेवात सबसे पिछड़ा जिला है हरियाणा और देश का, उसी तरह नगीना भी सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, ब्लॉक है, तहसील उप तहसील है। क्योंकि यहाँ आज भी उपमंडल नहीं है, तहसील नहीं है, फायर ब्रिगेड केंद्र नहीं है, बस अड्डा नहीं है, अनाज मंडी नहीं है, विश्राम गृह नहीं है, दमकल केंद्र नहीं है, नगर पालिका नहीं है, CSC नहीं है। ये 8 पैरामीटर नहीं है यहाँ। वैसे मेवात की राजधानी बड़कली चौक नगीना को कहते हैं। कुछ दिन पहले डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी ने आपको आश्वासन दिया था कि आपको कट दे दिया जाएगा, फिर उसके बाद में ठंडे बस्ते में चलेगा मामला। मेवात की राजधानी बड़कली चौक पर उप मुख्यमंत्री ने किसान रैली में 22 नवंबर 2020 को घोषणा की थी कि मरोड़ा में हम कट भी देंगे और नगीना को उपमंडल का दर्जा देंगे, लेकिन दोनों मांगे पूरी नहीं हुई। तो क्या चौटाला परिवार तो दावा करता है कि वो हमेशा सच के साथ रहते हैं, सच बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, फिर ये तो झूठ है, झूठ साबित हो रहा है एक तरह से। 22 जनवरी को हम उनको फरीदाबाद में भी मिल के आए, एक ज्ञापन देखा है, उनकी बात को हमने याद दिलाया है। अब उन्होंने लेटर आगे भेजा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे से चूक हो गई और मैं जल्दी ही कट और उपमंडल का आपका काम करूंगा। इसलिए आज का ये कार्यक्रम गांधी के बलिदान दिवस पर मरोड़ा गांव में रखा गया है और ये हमारा एक अभियान है मेवात RTI मंच का, काली मोजी फाउंडेशन का गांधी धारा भारत प्यारा न्यारा अभियान, सभी समुदायों को जोड़कर चलने का, विकास में भागीदार बनाने का। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा और सुना, मेरे साथ में ये राजुद्दीन जंग बोल रहा था, जो लगातार बता रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी जो हरियाणा प्रदेश के डिप्टी CM हैं और गठबंधन सरकार के एक हिस्सेदार हैं, जो कि वादा करके गए थे मेवात की जनता से कि जल्द ही आपको कट दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो बातें हैं सिर्फ दिखावा नज़र आ रहा है, मेवात की जनता के साथ छल नज़र आ रहा है, सिर्फ वादे कर देते हैं। और वादे तो आपसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बहुत सारे किए थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी लगातार वादों के पुल बांध देते हैं, लेकिन मेवात को मिलता कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार मेवात की जनता के साथ क्यों किया जाता है? यहाँ की जो जनता है वो गुहार लगा रही है कि मेवात को मरोड़ा कट दिया जाए और यहाँ की जो भी मांगे हैं, जो कि हमारे समाज सेवक लोगों ने रखी है, वो तमाम मांगों को पूरा किया जाए। जी सर, यहाँ के जो नेता हैं वो गूंगे बहरे हो चुके हैं जी, जब से चुने गए हैं, आज तक यही हाल है नेताओं का। बादस गांव को हमें अपग्रेड कराना पड़ा 12वीं में, नीमखेड़ा को, महू को, क्योंकि वो तो मांगते नहीं, कहते नहीं, पता नहीं क्या लालच है उनको। और हम लोगों ने मिलकर उन स्कूलों को 12वीं तक अपग्रेड कराया है और स्कूल भी सरकार ने अपग्रेड किए हैं। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन बहुत समय बाद हमने छीनने से मिले। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें छीनने से हक मिल रहा है? जो गोदी मीडिया है वो तो विपक्ष से सवाल करती है, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करते, लेकिन हम सत्ता पक्ष के लोगों से एक सवाल करना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि चाहे बात नौक्षम चौधरी की हो, चाहे नशीम अहमद की हो, चाहे चौधरी जाकिर हुसैन की हो, जो सत्ताधारी पार्टी में जो हिस्सेदार हैं, वो क्या योगदान आपको दे रहे हैं इसमें? जो सत्ता पार्टी है, सिर्फ मैं कहूँगा कि जो मनोहर लाल खट्टर जी, उनका सकारात्मक रुख रहा है, डिप्टी CM का भी रहा है। वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि मेवात को हम कैसे विकसित और विकासशील से विकसित कैसे हम करें, लेकिन जो हमारे जो स्थानीय लोग हैं अभी सही तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, मेरा मतलब ये है कि जो 3 कांग्रेस विधायक हैं, जनता ने उनको चुना है, लेकिन उन्होंने वो जनता की उम्मीदों पे कहीं ना कहीं खरे उतरे, क्योंकि विधानसभा में मैंने पहले कभी नहीं देखी जितनी मांग मेवात की वो इस वक्त करते हैं। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी के साथ 3 जो हमारे विधानसभाओं से जो लीडर जिनका मैंने नाम लिया है, उनका क्या योगदान है? उन्होंने अब विधानसभा चली, उसके बाद में भी जो शिक्षकों के लिए और नहरी पानी के लिए, चाहे यूनिवर्सिटी के लिए अपनी आवाज़ जिस मंच पर उठानी थी विधानसभा में, उन्होंने उठाई। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन उन्हें और असरकारक तरीके से आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमें हक नहीं मिल रहा, हमारे हिस्से का विकास नहीं मिल रहा, हमें ये छीनना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? ठीक है, मरोड़ा कट मांगने की जो लगातार गुजारिश कर रहे थे ग्रामीण, जिनमें बुजुर्ग भी हैं, हमारे कुछ उलेमा हैं, कुछ नौजवान साथी हैं, कुछ समाज सेवक लोग हैं, कुछ वकील साहिबान भी हैं। इनका मैसेज है हरियाणा सरकार के लिए कि वो जल्द से जल्द मेवात को एक मरोड़ा में कट दे और जो अन्य मांगे उनको पूरा करे। और ख़ास तौर से मेवात की जो लीडरशिप है, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लगातार जनता धरने पर बैठ जाती है, आप लोग 5 साल बाद जनता के बीच में आते हो, ये आपका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
आपको इनका हौसला बढ़ाना, इनका हौसला अफजाई करना चाहिए जो समाज सेवक रोड पर बैठते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने आवाज़ को उठाया, उसी तरीके से चाहे नौक्षम चौधरी हो, चाहे वो नसीम अहमद हो, चाहे चौधरी जाकिर हुसैन हो, उनको मेवात की जनता की आवाज़ को वहाँ बुलंद करना चाहिए और यहाँ की जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए।